हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल पे आम जिंदगी सोनम के पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग रामनवमी एक छोटे से घर में जहाँ पे सब शांति और शांति हुआ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। यहाँ पे तो सब मराठी गाते हैं, और उसके बाद प्रवचन हुए और शांति प्रवचन भी करते हैं। तो जाते जाते उन्होंने देखा कि जो विश्व मोहिनी थी उसका स्वयंवर चल रहा था। तो विश्व मोहिनी का स्वयंवर देखते और विश्व मोहिनी को देखते भगवान नारद ऋषि के अंदर उनके साथ विवाह करने की इच्छा हो गई और वो वापस भगवान विष्णु के पास गए और भगवान को बोले, मुझे हरि रूप प्रदान करो। क्या बोले? हरि रूप प्रदान करो। अब हरि का एक अर्थ बंदर होता है। हरि का एक अर्थ बंदर है। बंदर यानी माकड़। तो भगवान बोले तथास्तु। और फिर नारद ऋषि गए वहां पर और जाके सबसे पहले खड़े हो गए। उनको लगा अब मैंने हरि रूप धारण किया है, मैं भगवान विष्णु जैसा दिख रहा हूँ, तो ये विश्व मोहिनी जो है वो मुझे ही वरमाला प्रदान करेंगी और मेरी इसके साथ शादी हो जाएगी। तो नारद ऋषि अंदर से बहुत संतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही ये विश्व मोहिनी आई और उन्होंने नारद ऋषि को देखा तो वो ऐसे हंसने लगे और हंस के वो आगे निकल गई। अब वो सभी को देखते 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 एंड में आई तो वहां पर भगवान भी उपस्थित थे। भगवान विष्णु भी वहां पर उपस्थित थे। अब नारद ऋषि को तो समझ में नहीं आया कि सब लोग मुझे क्यों हंस रहे हैं। तो नारद ऋषि ने बोला कि हे विश्व मोहिनी, मैं तो हरि जैसा सुंदर हूँ और तुम मुझे टाल के आगे निकल गई, मुझे वरमाला नहीं पहनाई। तो विश्व मोहिनी बोली कि आपका मुंह जरा आईने में जाके आपका मुंह देखो। तो जब नारद ऋषि को ये ऐसे बोल सुनने पड़े तो नारद ऋषि ऐसे थोड़े खड़बड़ाए और जाके उन्होंने अपना मुंह जल में देखा, पानी में देखा। जैसे ही नारद ऋषि ने अपना मुंह देखा तो नारद ऋषि एकदम क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए। अरे, मैंने तो भगवान को अपने जैसा रूप मांगा था और भगवान ने मुझे ये क्या रूप दिया। तो नारद ऋषि को बहुत क्रोध आया। 4 कुमारों के नाम बताओ। हाँ हाँ, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। तो ये 4 कुमार गए थे भगवान के दर्शन लेने के लिए। तो उस समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। तो जैसे ही ये अंदर जाने को चलने लगे तो उनको द्वारपालों ने रोका। भगवान के द्वारपाल कौन है? जय और विजय। तो भगवान ने उनको द्वारपालों ने 4 कुमारों को रोका और बोले आप अभी अंदर जा सकते नहीं है। तो बोले अरे, आप कौन होते हो हमें रोकने वाले? हमें तो कहाँ पर भी जाने की परमिशन है, किसी भी समय पर हम जा सकते हैं। तो बोले नहीं नहीं, अभी भगवान माता के साथ विश्राम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते हैं। तो ये 4 कुमारों की और भगवान के द्वारपालों की आनाबानी हो गई। और जैसे ही 4 कुमारों को क्रोध आया
तो उन्होंने उनको शाप दिया, जाओ आप असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। अब इनका ये सब अंदर भगवान सुन रहे थे, तो भगवान बाहर आ गए। भगवान बोले क्या हुआ, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मेरे द्वार फलों का जो आपके चरण कमलों में जो अपराध हुआ है इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो बोले अरे भगवान हो के आप क्षमा मांग रहे हो, लेकिन इनको समझ में नहीं आया, तो ये 7 जन्म के लिए जाएंगे आसुर। तो भगवान बोले अरे नहीं नहीं, इनको इतना बड़ा शाप मत दीजिए। बोले नहीं, अभी तो इनको शाप मिला है, तो अभी इनको शाप। दोस्तों मैं और मेरा बेटा भगवान को फ्रूट जूस से नहवा रही हूँ, और हम लोग सब मिलके रामनवमी मनाया।